Very good morning everyone. Here I am engineer Pankaj Pandey to welcome you in our main CAT PC channels. Today in this video I am going to discuss a C program that find the sum of 1 to n natural numbers. Means 1 to n natural numbers का sum आपको इस प्रोग्राम में हम बताएंगे. ठीक है, 1 to n नेचुरल नंबर्स के सम के अबाउट इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं. ठीक है, चलो. आपको पता है हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच योर फर्स्ट लाइन एंड हेयर इज द मेन फंक्शन, जहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. ठीक है, देयर बी टेक अ 3 इंटीजर वेरिएबल, 2 इंटीजर वेरिएबल. फर्स्ट इज एनो. Look here, a second is the sum. Okay, first is no and second is the sum. Here no have no any value while sum have the 0 value. no में कोई वैल्यू नहीं है. अगर किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाए और उसमें कोई वैल्यू नहीं होता तो उसमें गार्बेज वैल्यू कोई आ जाता है. सम में हमने 0 इनिशियलाइज किया है, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा. आफ्टर दैट ध्यान से देखिएगा, आपने प्रिंटफ नाम का फंक्शन लगाया. देखो ये प्रिंटफ नाम का फंक्शन है. इस प्रिंटफ नाम के फंक्शन में लिखा है इंटर एनी नंबर. ये जो इंटर एनी नंबर है ये तुम्हारा लास्ट नंबर इंडिकेट करेगा. 1 to n, एनो में वैल्यू जाएगी. ठीक है, एनो नाम का जो वेरिएबल तुमने लिया है एन नंबर्स नेचुरल नंबर्स, फाइनल वैल्यू इसके लिए हमने इस स्कैनफ नाम के फंक्शन को लगाया हुआ है. ठीक है, ध्यान से देखना. तो हमने क्या किया, इंटर एनी नंबर, हमारी आउटपुट स्क्रीन पर लिख कर के आएगा इंटर एनी नंबर. उसके बाद स्कैनफ लगाएगा, स्कैनफ में एनो लिखा गया है. अब जब एनो में वैल्यू डालोगे तो एनो की गार्बेज वैल्यू गायब हो जाएगी. ध्यान से देखिएगा, गार्बेज वैल्यू चली जाएगी. न्यू वैल्यू सपोज करो हमने एन में डाल दिया है 5. ठीक, एन में हमने क्या डाल दिया है, 5 डाल दिया है. एन की वैल्यू 5 हो गई है, यानी एन ओ की वैल्यू. अब हमने देखो लूप चलाया हुआ है. लूप कहाँ पे चला है, आई नाम का एक वेरिएबल और हमारा डिक्लेयर है. ऊपर भी हम डिक्लेयर कर सकते थे लेकिन हमने नीचे किया है. आई में कौन सी वैल्यू है, 1 हमने आई में स्टोर कर दिया है, 1 आई में स्टोर है. अब हम सेकेंड पार्ट यानी कि फॉर लूप का सेकेंड पार्ट कंडीशन पार्ट एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन पार्ट एंड फॉर लूप का थर्ड पार्ट अपडेशन पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में इनिशियलाइजेशन आई में 1 हो गया है. सेकेंड पार्ट में जब हम आए यहाँ कंडीशन चेक हुआ. आई की वैल्यू कितनी है, 1 है. आई की वैल्यू कितनी है, 1 है. एन ओ की वैल्यू कितनी है, 5 है. 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5. यस, कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. जैसे कंडीशन ट्रू होगा, देखिए फॉर लूप की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है. बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा तो सम में सम प्लस आई करेगा. सम में वैल्यू कितनी है, 0. सम में वैल्यू कितनी है, 0 प्लस आई में कितनी वैल्यू है, 1. 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 1. कहाँ चला जाएगा, सम में. सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब सम की वैल्यू हमारी हो गई है, ध्यान से देखिएगा, सम की वैल्यू हमारी हो गई है 1. ओके, सम की वैल्यू कितनी हो गई है, सम की वैल्यू हमारे 1 हो गई है. अब देखो ध्यान से क्या होगा, अब हमारा लूप कैसे काम करेगा इसके बारे में देखिएगा. लूप की बॉडी यहाँ से लेकर के फिर से अगेन टर्मिनेट होगा. फॉर लूप के थर्ड पार्ट पे जाएगा आई के पास. आई की वैल्यू 1 थी, देखो आई की वैल्यू 1 है. 1 प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2. आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब 2. उसके बाद लूप सेकेंड पार्ट पे आएगा. यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 2 है. 2 से कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन एन ओ. एन ओ की वैल्यू कितनी है, 5. कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगा. जब तक कंडीशन ट्रू होगा अगेन बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी देखो यहाँ से यहाँ तक है, फिर से बॉडी के अंदर जाएगा. अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो फिर से क्या होगा, चलो देखते हैं. बॉडी के अंदर जाएगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई. सम में कितनी वैल्यू है, 1. 1 प्लस आई, आई में कितनी वैल्यू है, 2. आई में कितनी वैल्यू है, 2. 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है, 3. 3 कहाँ जाएगा, सम में. सम की वैल्यू फिर से 3 हो गई. देखो ध्यान से, सम की वैल्यू कितनी हो गई, सम की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 इक्वल टू सम की वैल्यू हो गई है 3. ध्यान से देखिएगा, सम की वैल्यू 3. उसके बाद फिर हमारा
क्या होगा, लूप हमारा कहाँ जाएगा, फिर से हमारा लूप ऊपर जाएगा जब तक कंडीशन हमारा ट्रू होगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक हमारा लूप टर्मिनेट होकर के ऊपर जाता रहेगा। ऊपर कहाँ, फॉर लूप के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट अपडेट करेगा आई की वैल्यू। आई की वैल्यू देखो क्या है, 2 है। आई की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 से हो जाएगी 3। आई की वैल्यू बढ़ी, आई की वैल्यू 3 हुई। आफ्टर दैट कहाँ जाएगा, आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट पे जाएगा, कंडीशनल पार्ट पे जाएगा। ध्यान से देख लेना, कंडीशन के पार्ट पे जाएगा लूप के। कंडीशन में चेक करेगा आई इज लेस देन एन ओ। आई की वैल्यू कितनी है, 3। 3 इज लेस देन आर इक्वल टू एन ओ कितना है, 5 है। कंडीशन अगेन ट्रू। ध्यान से देखना, कंडीशन अगेन हो जाएगा ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा फिर से बॉडी के अंदर, लूप बॉडी के अंदर फिर से आएगा और फिर से सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम प्लस आई। सम की वैल्यू कितनी है, सम में है 3 प्लस आई में कितना है, आई में भी है 3। 3 + 3 इक्वल टू 6 कहाँ जाएगा, 6 हमारा सम में आ जाएगा। और सम की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू हमारी 3 से कितनी हो जाएगी, 3 + 3। सम की वैल्यू 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर से हमारा लूप टर्मिनेट होकर के जब तक कंडीशन ट्रू है फिर से वाइल फॉर लूप के थर्ड पार्ट यानी अपडेशन पार्ट पे आई की वैल्यू अगेन प्लस प्लस होगी। आई की वैल्यू 3 है, 3 से अगर हमारा प्लस प्लस होता है 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। उसके बाद कंडीशन पार्ट पे जाएगा, आई की वैल्यू 4 इज लेस देन आर इक्वल टू एन ओ की वैल्यू कितनी है, एन ओ की वैल्यू 5 है, 5। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन अगेन ट्रू। 4 इज लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से लूप की बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू कितनी है, 6। 6 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 4। 6 प्लस कितना है, 6 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। 10 हमारा कहाँ जाएगा, सम में हमारी क्या आ जाएगा, 10। अब सम की वैल्यू 6 से कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू 6 से हो गई है 10। ध्यान से देखिएगा। और फिर हमारा क्या होगा, 10 होने के बाद फिर से हमारा लूप कंडीशन अभी ट्रू हुआ, जब तक ट्रू रहेगा तब तक ऊपर जाएगा और हमारा फिर से क्या करेगा, यहाँ से फिर से टर्मिनेट होकर के लूप के तीसरे पार्ट पर आई की वैल्यू बढ़ा करके क्या कर देगा, 4 से 4 + कितना हो जाएगा, 4 से ++ 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर कंडीशन चेक करने आएगा, आई की वैल्यू कितनी है, 5। देखो एन ओ की वैल्यू कितनी है, 5 लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है लेकिन आर इक्वल है, 5 इज इक्वल टू 5। फिर से कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तो कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट के अंदर। बॉडी पार्ट के अंदर क्या है, सम प्लस आई। सम की वैल्यू कितनी है, 10। आई की वैल्यू कितनी है, 5। 10 + 5, सम की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 5। 10 + 5 इक्वल टू कितना होता है, 15। 15 कहाँ जाएगा, सम में। सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी 10 से, अब 10 से हो जाएगी 15। ध्यान से देखिएगा, सम की वैल्यू 10 से कितनी हो गई, 10 से हो गई है 15। अब इस टर्म एंड कंडीशन में हम देखो क्या देख रहे हैं, आई की वैल्यू 5, एन ओ की वैल्यू 5, सम की वैल्यू 15। हमारा कंपाइलर कंट्रोल फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ा करके क्या कर देगा, प्लस। आई की वैल्यू 5 से कितनी हो जाएगी, 5 + क्या होता है, 6 हो जाता है। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, 6 आई की वैल्यू 6 इज लेस देन आर इक्वल टू एन ओ की वैल्यू कितनी है, 5। कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन हो गया फॉल्स। देखो लूप 5 बार चलने के बाद 6 छठे टाइम्स जो है हमारा 6 टाइम्स में फॉल्स हुआ है। फॉल्स होने के बाद बॉडी के देखो बाहर आएगा, बॉडी के अंदर नहीं आता। बॉडी के बाहर कौन मिल रहा है, प्रिंटअप। लिखेगा टोटल सम इक्वल टू, लिखेगा टोटल सम इक्वल टू %d की जगह पर सम की वैल्यू। सम में कितनी वैल्यू है, देखो सम में कितनी वैल्यू है, सम में वैल्यू है हमारे, सम में देखो कितनी वैल्यू, 15। लिखेगा टोटल सम इक्वल टू 15। क्या लिखेगा, टोटल सम इक्वल टू 15, इसकी वैल्यू 15। 15 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम जो है रिजल्ट कैसे देगा, इस बारे में देखना। जब इस प्रोग्राम को रन कराओगे, ये तो इंटरनल मेमोरी का पार्ट था, जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे फाइनल में तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमें पता है ना, सम में 15 है, आई में 6 है, एन ओ में 4 है, तो ये लिख करके आएगा। ध्यान से देखना, पहला प्रिंटफ काम करेगा इंटर एनी नंबर, इंटर ये वाली लाइन लिखेगा इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, ठीक है। उसके बाद नंबर में हमने क्या डाला था, 5 डाला। उसके बाद 5 डालने के बाद हमारा सारा का सारा प्रोसेस वो लिखेगा टोटल सम इक्वल टू, लिखेगा टोटल
सम इक्वल टू, सम की वैल्यू कितनी आई थी 15, 1 से लेकर के n यानी 5 तक के नंबर्स का सम 15 होता है। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा पूरा, ये आउटपुट स्क्रीन बनेगा। ध्यान से देखिए, इस प्रोग्राम को रन कराइए सभी लोग और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमने फॉर लूप के थ्रू बताया है। नेचुरल नंबर्स 1 to n का सम जो है फॉर लूप के थ्रू, हमारे वाइल लूप का यूज करके सम करने का जो टेक्निक है वो हम अपने दूसरे सेकंड वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स मीनकट पीसी के चैनल में अगेन मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो को सभी लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक।